मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्यसायिने। Sai Ram, and welcome to the studios of Radio Sai, sir. Sai Ram, thank you. In fact, dear listeners, last year in the month of June, when Sir had come to Prashant Nilayam for Prashanti Seva as part of the Gujarat state, he had come here to studio and he had spoken to us about his experience of rendering selfless service and being part of the Satya Sai Seva organization. And today I have requested him to share with us more about the activities going on in the state of Gujarat. So once again, Sai Ram, sir. Sai Ram, Sai Ram. So let's start by you telling us, sir, like you have been involved in service activities for many years. Today morning, there was some inspiration and some small poem that has come in my mind. It is in Hindi, sir. Okay. मुझको पता नहीं था मेरा पता, जन्म जन्म से ढूंढता रहा मेरा पता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर में मैंने ढूंढा मेरा पता. I wander everywhere, but I could not find my address from where I came. फिर इस जन्म में मुझे मिले मेरे साई, मुझे दिखाया मेरा पता. जब मुझे साई मिले, when I met भगवान, he gave me the right address from where you are. मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तो मेरे भीतर ही हूं. स्वामी ने मुझे मेरा पता बताया कि मैं मेरी अंदर ही हूं. मुझे मिल गया मेरा पता जो हर जगह दिखता है. पूरे विश्व में जहां पे आप देखते हो, जो हर जगह दिखता है, वो मेरा साई मेरा पता. सो माई रियल एड्रेस, आई एम फ्रॉम साई एंड आई will reach to Sai. I can see Sai everywhere. That is my address. Yes. Wonderful, sir. Really nice. Thank you, sir. So, by this poem, you are conveying that you wanted to know your address from where you have come. Yes. And Swami has showed you the address. In fact, Seva, selfless service, is a path for that realization. Right, sir. Where we finally realize that we are God, as Swami says. Yes, sir. Okay, sir. So thank you for coming to our studio and sharing all this about these various service activities and also about few instances which increases the faith in all the Sevadal volunteers that Swami is with us always. Why fear when he is here? So near and so dear. Yes, sir. Thank you for coming to the studio. Sai Ram, Sai Ram. ओम श्री साई राम. गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर परब्रह्म स्वरूप भगवान साईनाथ के चरणों में हम क्या समर्पित कर सकते हैं, यह सवाल बार बार हमारे मन में उठता है. भगवान बाबा ने हम सबको अपनी क्षमताओं से कई गुना अधिक सब कुछ दिया है. तो इस अवसर पर हम क्या समर्पित कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए भगवान के ही कुछ दिव्य उद्बोधनों में से हमें ये मार्गदर्शन मिला. भगवान कहते हैं, मनुष्य का जन्म मानव रूप से होता है और उसकी जीवन यात्रा का ध्येय माधवत्व की प्राप्ति है. इस आध्यात्मिक सफर में कुछ मानवीय दुष्प्रभावक वृत्ति का अधिक प्रभाव रुकावट पैदा करता है.
क्यों न इस दुष्प्रभावक वृत्ति आप मुझे समर्पित करें। वह वृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर। इस वृत्तियों को किस तरह से भगवान को हम समर्पित करते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, इसके बारे में हम जानिए। काम अर्थात तीव्र इच्छा। हमें जीवन में जो इच्छा प्राप्त होती है वो अनेक इच्छाओं की जगह पे एक ही इच्छा में उसे परिवर्तन करना, और वो है ईश्वर दर्शन की इच्छा। इससे इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। दूसरा, क्रोध। क्रोध किसके लिए? क्यों भगवान मुझे दर्शन नहीं देते हैं? आपका क्रोध मक्कम इच्छाओं में परिवर्तित होगा और लक्ष्य आसान हो जाएगा। तीसरा, लोभ। हमें किस चीज का लोभ होना चाहिए? हमें दुनियावी चीज जरूरी नहीं है, लेकिन हमें भगवान से अपने अधिकारों की मांग बढ़ाने का लोभ होना आवश्यक है। चौथा, मोह। भगवान के बिना जीवन असंभव लगे, इतना मोह ईश्वर के प्रति बढ़ाओ, इससे प्रभु की भक्ति और दृढ़ता बढ़ेगी। पांचवा, मद यानी अहंकार। मेरे साथ भगवान है, मेरी ईश्वर के प्रति भक्ति अड़िग है, भगवान हर वक्त मेरे साथ होने का मुझे गर्व है। इस प्रकार ईश्वर प्रति आपका अहंकार जो है वो आपकी राह आसान कर देता है। मत्स्य, भगवान मेरे ही हैं। हमारे अंदर ऐसी एक ईर्ष्या प्रकट होती है कि जब भी भगवान हमारे से रुष्ट हो जाते हैं तो हम भगवान की ईर्ष्या करते हैं कि क्यों भगवान आप मेरे से रूठ जाते हो और दूसरों की ओर जाते हो। ऐसा ईर्ष्या का जो भाव है ईश्वर प्रति प्रेम का प्रकट होना है। इस प्रकार यह 6 दुष्प्रभावक वृत्तियों को ईश्वर को समर्पित करने से आध्यात्मिक सफर आसान हो। भगवान कहते हैं, मुझे आपकी दुष्प्रभावक वृत्तियों और आपकी सभी समस्याओं दे दो और दिव्य प्रेम की धारा में अपने कर्तव्य का पालन करो। आज के इस अवसर पर साईश्वर सदैव हमारे साथ रहें और हमारे जीवन पथ पर मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी प्रार्थना के साथ समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा।